नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल मैजिक लर्नर में, जहां हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण पहलुओं पर ढेर सारी जानकारियां प्रदान करते हैं। तो आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि 9 अगस्त 1925, जी हाँ, वही दिन जिसे काकोरी कांड के रूप में जाना जाता है, उस दिन क्या हुआ था। और देखा जाए तो जो काकोरी कांड था वो भारत की आज़ादी की ज्वाला भड़काने वाली पहली ऐतिहासिक घटना बनी। तो अगर हम देखें तो भारत की आज़ादी की लड़ाई केवल बापू के अहिंसक आंदोलन तक सीमित नहीं थी। उस दौर में कुछ ऐसे नौजवान थे जो यह मानते थे कि अंग्रेजों को केवल बातों से नहीं बल्कि बंदूकों से भगाया जा सकता है। और इन्हीं क्रांतिकारियों ने 9 अगस्त 1925 को इतिहास रच दिया। 1920 के दशक में जब अंग्रेजों का शासन पूरे भारत में फैला था, भारत के युवा क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HRA ने यह ठान लिया था कि वे अंग्रेजी हुकूमत को आर्थिक रूप से कमज़ोर करेंगे और हथियारों के लिए धन जुटाएंगे। इस संगठन का नेतृत्व करते थे राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह और राजकुमार सिन्हा जैसे जाबाज नौजवान। तो काकोरी कांड का प्लान क्या था, ठीक है, उस पर बात करेंगे कि HRA को अपने आंदोलन के लिए पैसों की बहुत सारी आवश्यकता थी। तभी खबर मिली कि अंग्रेज सरकार की नगद रकम लखनऊ से शाहजहांपुर जा रही ट्रेन 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन से भेजी जा रही है। क्रांतिकारियों ने तय किया कि इस ट्रेन से वह पैसा लूटा जाएगा और उसी पैसे से हथियार खरीदे जाएंगे। तो 9 अगस्त 1925 की रात काकोरी स्टेशन पर क्या घटना घटी, इसके बारे में हम आगे जानते हैं कि 9 अगस्त की रात करीब 8 बजे यह ट्रेन काकोरी स्टेशन लखनऊ के पास पहुंची। ट्रेन में लगभग 10 क्रांतिकारी सवार थे। राम प्रसाद बिस्मिल ने चेन खींचकर ट्रेन रोकी। अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र लाहिड़ी, चंद्रशेखर आज़ाद और अन्य साथी नीचे कूद पड़े। उन्होंने गार्ड और ड्राइवर को काबू में किया। ट्रेन के डिब्बे में रखे लोहे के बक्से में सरकारी धन था। उसे तोड़कर लगभग 8,000 रुपये निकाल लिए गए, जो उस समय बहुत बड़ी रकम थी। पूरी कार्रवाई केवल 10 से 15 मिनट में पूरी हो गई। फिर सभी क्रांतिकारी जो थे जंगल में छिप गए। अब बताते हैं अंग्रेज सरकार की उसके बाद प्रतिक्रिया क्या हुई, यानी आफ्टर मैच जिसे कहते हैं, क्या हुआ। अंग्रेज हुकूमत इस घटना से हिल गई। तुरंत पूरे देश में क्रांतिकारियों की गिरफ्तारी अभियान चलाया गया। लगभग 40 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें प्रमुख थे राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, मनमथ नाथ गुप्त, बनवारी लाल और कई अन्य। अब मतलब कि ट्रायल और पनिशमेंट क्या क्या थे, तो अंग्रेजों ने इसे ट्रेन डकैती नहीं बल्कि देशद्रोह बताया। काकोरी केस ट्रायल 1926 में शुरू हुआ। न्यायालय ने 4 क्रांतिकारियों को फांसी की सजा सुनाई। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह। बाकी कई क्रांतिकारियों को आजीवन कारावास या लंबी कैद हुई। अब हम शहादत की बात करते हैं। 17 दिसंबर 1927 को राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा जिले में फांसी दी गई। 19 दिसंबर 1927 को राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में फांसी दी गई। उसी दिन अशफाक उल्लाह खां को फैजाबाद जेल में फांसी दी गई। रोशन सिंह को इलाहाबाद जेल में 19 दिसंबर को ही फांसी दी गई थी। उनके होठों पर आखिरी शब्द थे, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। अब देखते हैं काकोरी कांड का प्रभाव क्या था। तो काकोरी कांड ने पूरे देश भर में देशभक्ति की ज्वाला भड़का दी। लोगों ने पहली बार देखा कि भारत के युवा अपने जीवन की परवाह किए बिना देश के लिए सब कुछ न्यौछावर कर सकते हैं। इस घटना के बाद ब्रिटिश हुकूमत को एहसास हुआ कि भारत अब गुलाम नहीं रहेगा, यह देश अब क्रांति की राह पर निकल चुका है। तो अगर वैसे देखा जाए तो जो काकोरी कांड था वो केवल एक ट्रेन डकैती नहीं थी, वह आज़ादी का ऐलान था। और इन वीरों ने अपनी शहादत के माध्यम से आने वाली पीढ़ियों को बलिदान, साहस और देशों प्रेम का सच्चा अर्थ सिखाया। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।